अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, एक तो वो जो होमवर्क स्प्रिंग 12 का दिया था ना, उसका पीछे सोल्यूशन ठीक नहीं है। वो मैं इसका सोल्यूशन बना के ना आपको मंडे को दे देता हूँ। आई कैप का सही था, ये पीछे उन्होंने क्या चेंज किया मुझे नहीं समझ। ये बुक मेरी नहीं है, ये कॉस्ट की बुक मेरी नहीं है। मेरी बुक सिर्फ FR2 की है जो मैंने लिखी थी। तो इसमें जो इसका सोल्यूशन था वो सही है आई कैप का, लेकिन यहाँ पर कुछ चेंजेस की हुई है। तो आई कैप वाला ऐसा कॉपी नहीं दे रहा क्योंकि उसकी भी वर्किंग समझना मुश्किल होगी। तो आपको जिस तरह से समझाया है उस पैटर्न पे बना के सोल्यूशन दे देता हूँ। सवाल इटसेल्फ मुश्किल नहीं था, बिल्कुल नहीं था, लेकिन इसका जो सोल्यूशन है वो आपको समझ नहीं आएगा अगर, तो मैं आपको इसका इंशाल्लाह सोल्यूशन दे देता हूँ। अभी मैं जो सवाल पूरा कर रहा हूँ जी, ये मैंने नोट्स लिखवाए थे, मैंने नोट लिखवाया था, समझाया था, फिर लिखवाया था। अभी मैं लोटस एंटरप्राइजेज जो कल शुरू किया था वो कराने लगा हूं पूरा। और मैंने कल कहा जरूर था कि एक और सवाल कराऊंगा, लेकिन मुझे अब ज्यादा मुनासिब ये लग रहा है कि ये साल अभी पूरा कर रहा हूँ, क्योंकि बीच में ब्रेक आ गया ना, कल शुरू किया था फिर, तो उसमें फिर से वो मॉल बनाना पड़ेगा। तो ये सवाल पूरा कर रहा हूँ। आप इसी सवाल को सीरियसली, मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली कोई 2-3 दफा कम से कम सॉल्व करके लाइएगा ये होमवर्क क्या, क्योंकि ये जो अब सवाल कराने लगा हूं ना, अब ये लेवल है। ये ऑटम 18 बस चुंगे में एक सवाल आ गया था जिसमें ट्रेडिंग बिजनेस था, वरना अब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ही टेस्ट हो रहा है। और ये जो अभी सवाल कराने लगा हूं, कल यही आपको कहना चाह रहा था कि मुश्किल है, और मुझे ये कहना पड़ता है कि आप ज्यादा कॉशियस हो, और ये वाकई मुश्किल है। कॉस्ट अकाउंटिंग का या तो कुछ लोगों के मुताबिक दी मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक है बजटिंग, और कुछ लोगों के मुताबिक पहला नंबर आता है CVP का। यानी इन दोनों में मुकाबला है कि सबसे मुश्किल कौन सा है। तो ये मुश्किल टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग है जी बजटिंग। जो अब से सवाल शुरू होने लगे ना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के, ये है लेवल, अब आप समझिए बजटिंग का, ये आपका एग्जाम लेवल है। तो जो सवाल अभी कराऊंगा, समझाऊंगा, आप घर जाके इसको दोबारा करें, 2-3 दफा करें, फिर कहीं जाके हजम होगा। फिर मंडे को इसी जैसा एक और सवाल कराऊंगा, फिर थोड़ा मिलता जुलता एक सवाल का होमवर्क दूंगा, फिर अगले दिन और सवाल। तो इसी तरह से अगले वीक में प्रैक्टिस ही करते रहेंगे हम, क्लास वर्क होमवर्क मिला के, फिर इसमें आप इस काबिल होंगे कि पेपर में हाथ पैर चला सकें। लेकिन कल भी जो मैंने बेटा बात की थी ना, कॉस्ट अकाउंटिंग मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। आपको इसमें मुसलसल एफर्ट करते रहना पड़ेगा, हो जाएगा पास, क्यों नहीं होगा, इतने लोग पास करते हैं। तो इसलिए बजटिंग में आप लोगों की जो घर जाके दोबारा पढ़ने की रूटीन है वो आपके लिए बहुत जरूरी है। वरना अगर आप सिर्फ क्लास लेंगे और अगले दिन आके फिर दोबारा क्लास में बैठ जाएंगे, तो जो एक दिन का गैप आ गया होगा ना, बहुत मुश्किल हो जाएगी बजटिंग में। तो चूंकि इस हाई लेवल के सवालों में से पहला सवाल कराने लगा हूं, तो इसलिए इसी सवाल को आप 2-3 दफा सॉल्व करिएगा। रिसीट्स समरी दोबारा बता देता हूं। पिछले साल की इनकम स्टेटमेंट यानी 2016 की इनकम स्टेटमेंट गिवन थी, और 2016 की इनकम स्टेटमेंट में जो सेल्स थी उससे 17 की सेल्स बनाई और उसके बाद उनसे रिसीट्स निकाली। हाँ, एक नोट और लिख लें, लेकिन उससे पहले बात समझ लें। 17 की सेल्स 3900, ये 3900 क्या किया मैंने, 2017 की सेल्स कह रहा हूं 3900, ये क्या किया,
ये मैंने ये किया है। फिर इसमें से 80% क्रेडिट और 20% कैश। कितनी क्रेडिट? 3120। और कैश लेकिन इन कैश सेल्स पे 2% डिस्काउंट दिया, 7.4। अगर इनकम स्टेटमेंट के हवाले से बात करें तो सेल्स में क्रेडिट कितनी आएंगी? 3120 और कैश 764.4। टोटल 388.4.4। क्या ये इसका 20% है? क्या ये इसका 80% है? देख लें, कर लें चेक। नहीं, अब नहीं है। ये क्या हुआ? अब क्यों नहीं रहा? तो इससे सिखाना आपको ये चाह रहा हूं कि जब भी टोटल सेल्स को क्रेडिट और कैश को बांटने को कहा होगा कि ये 70% क्रेडिट है, 30% कैश है, 80% क्रेडिट है, 20% कैश है, तो वो इससे पहले की बात होती है। ट्रेड डिस्काउंट से पहले ग्रॉस सेल्स की बात होती है। जब सवाल में आपको टोटल सेल्स कैश और क्रेडिट बांट के दिए होंगे, इतने % क्रेडिट, इतने % कैश, तो वो ट्रेड डिस्काउंट से पहले की बात होगी, वो ग्रॉस सेल्स की बात होगी। ट्रेड डिस्काउंट उसके बाद करना है। यानी ये ऐसा है कि टोटल चीजें बेचनी हमने इतनी थी, उनमें से 80% लोग क्रेडिट पे ले गए और जो 20% लोग लेने आए उनको फिर 2% और छोड़ दिया। तो टोटल सेल्स में से जो क्रेडिट और कैश का ब्रेकअप आपको परसेंटेज बताई होगी वो ग्रॉस सेल्स की परसेंटेज होगी। ग्रॉस सेल्स से मुराद है मेरी ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने से पहले। बहुत मुश्किल बात कर दी है। जो क्रेडिट और कैश को बांटना है वो ये जो ट्रेड डिस्काउंट है ना, इससे पहले वाली सेल्स को बांटना है, फिर ये ट्रेड डिस्काउंट अलग है। जिनको अल्फाज नहीं मिल रहे दोबारा सुन लें। टोटल सेल्स को क्रेडिट और कैश में बांटने की जो परसेंटेज बताई होगी वो ग्रॉस सेल्स की परसेंटेज है, यानी ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने से पहले। लिख ली बात? तो कल मैंने रिसीट्स तक कर लिया हुआ था। कैश बजट फॉर ईयर एंडेड सितंबर 30, 2017। कैश सेल और डेटर्स लिख लिया हुआ था और इसका टोटल भी हो गया था 764.4, 3148.33, 3912.73। पेमेंट्स पे आते हैं। अच्छा, सवाल दोबारा पढ़ लें, एक दिन बहुत होता है भूलने के लिए। सवाल दोबारा पढ़ लें।
क्योंकि असल मुश्किलें तो आज हैं इस सवाल की, कल तो बस ऐसे ही था। लोटस एंटरप्राइजेज ऑटम 2016। एसी चलाना है? ये ब्रेकर बंद किया मुझे लगता, या बुलाना उसको, उमर को। बेटा ये ब्रेकर बंद है क्या? ये चल नहीं रहा रिमोट से एसी? ये इसका नहीं है क्या? मैं कुछ और कर रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ रिमोट चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये नहीं चल रहा। वो चलाना है, चला। वो रिमोट मुझे दे दे यार, फिर वो अच्छा है। कैश सेल्स और डेटर्स वाला पॉइंट दोबारा देख लें और उसमें बताइए कुछ पूछना है तो। साल में 360 दिन है, तो 2017 में इन 360 दिन में से ये जो आखिरी 40 दिन के सेल्स के पैसे हैं ना, ये मिलने हैं जाके 2018 में। तो 360 में से जो आखिरी 40 दिन की सेल है उसके पैसे तो गए अगले साल, तो बाकी कितने बचे? 320। ये वो 320 है। और 2016 में तरतीब कुछ और थी। 2016 में ये था कि आखिरी 45 दिन के पैसे इधर जाने थे। तो 2016 की सेल में से 45 और 2017 की सेल में से 320। रिसीट्स ओके, डन। पेमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। पेमेंट्स किस किस चीज की होंगी? रॉ मटेरियल की। और रॉ मटेरियल के चूंकि दो अलग अलग सप्लायर हैं जिन दोनों से अलग अलग अरेंजमेंट है, तो इसलिए मैं इनको अलग ही लिख रहा हूं। लोकल सप्लायर कर लेते हैं अलग और इंपोर्ट्स कर लेते हैं अलग। लोकल के साथ अलग अरेंजमेंट है और इंपोर्ट्स के साथ अलग अरेंजमेंट है, इसलिए मैंने मटेरियल को तोड़ लिया। लोकल देखते हैं पहले।
से रिसीट्स के लिए चाहिए थी क्रेडिट सेल्स। सप्लायर को पेमेंट के लिए क्या चाहिए? मटेरियल की परचेजेस। कहीं सवाल में कैश परचेजेस का कोई जिक्र, तो बस सारी परचेजेस फिर क्रेडिट ही है। तो हमें चाहिए अब परचेजेस। तो मटेरियल की परचेजेस है, मटेरियल की परचेजेस बताई हुई है, कंजम्पशन बताई हुई है, कंजम्पशन, परचेजेस नहीं बताई, कंजम्पशन है। चलें कंजम्पशन से निकाल लेते हैं परचेजेस। 2016 की कंजम्पशन कितनी थी? मैं इस वक्त लोकल कर रहा हूं, सिर्फ लोकल कर रहा हूं मैं इस वक्त, सिर्फ 900 का ऊपर टेबल में रॉ मटेरियल कंजम्पशन दी हुई है 900 मिलियन, और पॉइंट नंबर 1 के थर्ड बुलेट पॉइंट देखें तो 40 इसमें से इंपोर्टेड है और 60 लोकल है। तो मैं अभी लोकल कर रहा हूं। तो क्यों कर रहा हूं लोकल और इंपोर्टेड अलग? क्योंकि लोकल की पेमेंट टर्म्स और है, इंपोर्टेड की और है, इसलिए अलग कर रहा हूं। तो लोकल इसमें से कितना था? 60%, 540। ताकि हम सिर्फ लोकल की वर्किंग करें। तो लोकल रॉ मटेरियल कंजम्पशन 16 में 540 थी। सत्रह के लिए अच्छा 17 के लिए ना मैं अभी जो लाइन लिख रहा हूं अभी वो नोट मत करिएगा, फिर बता दूंगा कि कब नोट करनी है। 17 में रॉ मटेरियल कंजम्पशन, रॉ मटेरियल कंजम्पशन क्या होती है? जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है। 16 में इतने रुपीस मिलियन रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ था, रॉ मटेरियल कॉस्ट। 17 में क्या होगा? 1.3 होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि सेल बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो मटेरियल कंजम्पशन बढ़ेगी, तो 1.3 भी करेंगे। और पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है कि मटेरियल 10% महंगा हो जाएगा। जी नहीं, ये नहीं पता लगा अभी ये नहीं पता लगा। हाँ, इसीलिए मैंने कहा ना कि ये लाइन नोट मत करिएगा। अभी ये जो लाइन लिख रहा हूं ये मत नोट करिएगा। रॉ मटेरियल कंजम्पशन 17 की निकाल रहा हूं। 16 में इतनी कंजम्पशन थी, 16 से 17 तक जाते जाते प्रोडक्शन अब 30% ज्यादा है, सेल्स 30% ज्यादा है ना, तो प्रोडक्शन 30% ज्यादा है। तो अगर प्रोडक्शन 30% ज्यादा है तो मटेरियल कंजम्पशन भी 30% ज्यादा है। मटेरियल परचेज 30% ज्यादा, ये नहीं कहा मैंने, कंजम्पशन। तो पिछले साल जो कंजम्पशन थी 540 इंटू 1.3, और चूंकि महंगाई भी होनी है 1.1, मैं मटेरियल कर रहा हूँ, अदर कॉस्ट तो अदर कॉस्ट है, मटेरियल कर रहा हूं मैं इस वक्त। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में 3 चीजें होती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड। और प्रोसेस कॉस्टिंग में ये बहुत दफा करना है, अभी बस आप नाम याद रख लें काफी है। डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड, इनका क्या काम होता है? ये रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो इन दोनों को मिला के कन्वर्जन कॉस्ट भी कहते हैं। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और एफओएच को कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं। डायरेक्ट लेबर और एफओएच को कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं, क्योंकि ये दोनों मिलके रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। जी, डायरेक्ट मटेरियल, मटेरियल और डायरेक्ट लेबर और एफओएच,
ये तीनों मिलके टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। ये दोनों मिलके कन्वर्जन कॉस्ट है और ये दोनों मिलके प्राइम कॉस्ट है। तो वो जो 8% है वो अदर्स के लिए, किधर गया वो 8% अदर्स के लिए, 10% मटेरियल के लिए है जी। एब्जॉर्प्शन जब आएगी तो बाद में जिक्र करूंगा। पिछले साल की मटेरियल कंजम्पशन इनटू 1.3 क्यों किया? क्योंकि सेल्स की क्वांटिटी बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो मटेरियल कंजम्पशन बढ़ेगा, तो ये 1.3 और मटेरियल महंगा होगा तो 1.1। ठीक है यहां तक? लेकिन इसमें एक गलती है, इस सवाल के कॉन्टेक्स्ट में ये गलत है। 360 क्यों? नहीं वो तो लोकल तो इतना ही है, ये चीज कह रहा हूँ गलत है। ये रॉ मटेरियल जो है टोटल होगा ना, इसमें कैश और जो आप ये जो है लोकल और इंपोर्ट तो दोनों को मिला दो। मैं अभी इस वक्त लोकल ही की बात कर रहा हूँ, तो कंज्यूम्ड है, कंज्यूम्ड ही निकाल रहा हूँ, लेकिन ये कंज्यूम में भी गलती है, ये सही नहीं है कंज्यूम्ड है। तो उससे क्या होगा? ये ऑन एवरेज तो एज सच नहीं किया, ये एवरेज भी नहीं है, लेकिन आधी बात सही थी, आगे कुछ और। मटेरियल की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ। क्या ओपनिंग तो अभी इस वक्त जो सामने लिखा हुआ ना, ये इसका मतलब ये है कि जो मटेरियल हम कंज्यूम 2017 में करेंगे वो वाला होगा नहीं, तो नहीं आधा नहीं 2016 जब एंड हुआ तो क्या कोई क्लोजिंग रॉ मटेरियल नहीं पड़ा हुआ? पड़ा हुआ है, तो वो भी तो होगा अगले साल इस्तेमाल। तो इसलिए ये वाला ब्रैकेट गलत हो गया, क्योंकि इसका मतलब है कि अगले साल में जितना भी मटेरियल कंज्यूम हो रहा होगा वो सारा महंगा वाला होगा, हालांकि नहीं है ऐसा। जो पिछले साल क्लोजिंग पड़ा रह गया था पहले वो भी 17 में इस्तेमाल होगा, उसके अलावा जो खरीद रहे हैं वो महंगा वाला है, यानी कंजम्पशन मिक्सचर होगी, कुछ पुराने सस्ते और बाकी नए, तो इसलिए ये गलत है। ऐसा करना गलत है क्योंकि ये मैंने सबको 1.1 कर दिया और इसका जो आंसर आएगा वो शो कर रहा होगा कि सारा का सारा मटेरियल महंगा वाला ही है जो इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए ये वाली बात गलत है। अब चूंकि मिक्सचर है, इसमें कुछ महंगा है कुछ महंगा नहीं है, तो इसको मैं एक सिंगल ब्रैकेट में कैलकुलेट नहीं कर सकता जी। जो 30% सेल्स का वॉल्यूम बढ़ा था, सवाल पढ़ा है दोबारा, जो सेल्स का वॉल्यूम 30% बढ़ा था, यानी सेल्स के यूनिट्स हम और ज्यादा बेचेंगे अगले साल, तो बनाएंगे तो बेचेंगे ना, तो हमारी प्रोडक्शन भी 30% बढ़ेगी, प्रोडक्शन 30% बढ़ेगी तो मटेरियल कॉस्ट भी 30% बढ़ेगी। सही है। अच्छा नहीं, आप 1.3 पूछ रहे हैं कि 1.1 पूछ रही हैं? नहीं, आपने 1.3 पूछा था, पहले 1.3 क्लियर करो। हो गया? 1.1 इसलिए किया है क्योंकि मटेरियल महंगा हो जाएगा, तो वो 10% महंगा होगा, वो ये कर दिया। अब जो स्टॉक पहले का पड़ा हुआ है तो इसलिए 1.1 करना गलत हो गया। हाँ, तो मैं कह रहा हूं ये गलत हो गया, तो इसलिए अब इस ब्रैकेट में हम नहीं निकाल सकते कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। इसके लिए 2 स्टेप्स में तोड़ना पड़ेगा इसको।
अब लिख लेना जो लिख रहे हैं। पहले हमें प्राइस चेंज को इग्नोर करना पड़ेगा, इग्नोरिंग इन्फ्लेशन। क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से मसला आ रहा है, तो इन्फ्लेशन को पहले इग्नोर करके देखते हैं कि मसला कुछ हल होता है कि नहीं होता। इन्फ्लेशन को मैंने इग्नोर कर दिया। अगर इन्फ्लेशन को इग्नोर कर दें तो 2017 की कंजम्पशन कितनी होगी? क्या करूं? 540 इंटू 1.3 इंटू, बस। अभी फिलहाल इन्फ्लेशन को इग्नोर कर दिया। कितनी? 702। तो अगर इन्फ्लेशन ना हुई तो अगले महीने की, अगले साल की कंजम्पशन इतनी होगी। कंजम्पशन से परचेजेस तक कैसे पहुंचते हैं? ओपनिंग लेस क्लोजिंग एड। परचेजेस तक जाना है ना हमने। ये क्या कर रहे हैं वर्किंग? क्या करना है इससे? पेमेंट्स चाहिए ना, तो उसके लिए परचेजेस निकालनी है, तो परचेजेस निकालने लगा हूं। कंजम्पशन निकल आई प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। 17 का ओपनिंग दिया हुआ है, जो 16 का क्लोजिंग था। कितना था? 60। ये 60 तो ऐसा नहीं दिया हुआ, लेकिन 158 माइनस 98 ये ऊपर टेबल में दिया हुआ है। ऊपर टेबल में तीसरी ही लाइन है, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री 158 है और इसमें 98 इंपोर्टेड वाला है, तो बाकी फिर लोकल वाला है। ओके, ये कर देते हैं लेस और क्लोजिंग कर देते हैं ऐड। ये हम कर क्या रहे हैं? क्या कर रहा हूं ये? हम रॉ मटेरियल परचेजेस निकाल रहे हैं ताकि इससे पेमेंट्स निकले। अब चूंकि कंजम्पशन से पहुंचना था, तो कंजम्पशन की फिगर में एक ब्रैकेट में नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं? क्योंकि कुछ मटेरियल सस्ता वाला भी है, वो भी कंज्यूम हुआ होगा, कुछ नया होगा, वो भी कंज्यूम हुआ होगा, लेकिन पता नहीं कितना। तो इसलिए फिलहाल इन्फ्लेशन इग्नोर कर दी। अब मैं इन्फ्लेशन इग्नोर करके परचेजेस निकाल रहा हूं। परचेजेस निकल आएंगे फिर क्या? डायरेक्ट? हाँ, तो वो लिख दी ना 60। जी जी, हाँ हाँ, ये कंजम्पशन की ओपनिंग है। कंजम्पशन की ओपनिंग क्या होती है? रॉ मटेरियल कंजम्पशन एट द एंड ऑफ 2016 किधर लिखा है? एट द एंड किधर लिखा है? हाँ, तो ये रॉ मटेरियल कंजम्पशन 900 मिलियन क्या है? ये 16 में रॉ मटेरियल कंजम्पशन फॉर द ईयर। हम 17 का बजट बना रहे हैं, तो 17 की रॉ मटेरियल कंजम्पशन चाहिए, ये वो निकालिए। चले आगे है जी। कॉस्ट ऑफ सेल कहां से आ गई? कंजम्पशन को क्या ट्रीट कर रहे हैं? रॉ मटेरियल कंजम्पशन है, इसको ट्रीट क्या करना है? अच्छा, मैंने ना कल या शायद परसों मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जब शुरू करना था, तो एक खुद से बना के सवाल कराया था, जिसमें आपको मैंने सेल्स बताई थी, वहां से मटेरियल परचेजेस तक पहुंचना था। आओ उस पे। हाँ, हाँ,
तो पहुंचे पेज पे, मैंने उस पर टोटली रिवर्स चलाया था, टोटली रिवर्स, बिल्कुल एंड सेल्स। सबसे स्टार्ट क्या है, मटेरियल परचेज, तो मैं बिल्कुल एंड से परचेज तक लेके गया था। ये तो मैंने पूरा एक रास्ता दिखाया था आपको। अब डिपेंड करता है सवाल में क्या है और कहां से आगे चलना है। उसमें सेल्स बताई थी, सेल से कॉस्ट ऑफ सेल्स निकली। किसकी कॉस्ट ऑफ सेल? फिनिश गुड्स की। उससे फिनिश गुड्स की ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट किया तो मटेरियल की परचेजेस निकल आई, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकल आई। फिर उससे हमने डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन निकाली, अब वो दी हुई है। फिर कंजम्पशन से आगे चले थे ओपनिंग क्लोजिंग रॉ मटेरियल, ये वो कर रहा हूं। अच्छा देखें, जिनको बिल्कुल भी नहीं आइडिया, एक प्रोसीजर देखें, अगर पता है इसका अच्छी बात है। एक है रॉ मटेरियल का स्टोर। इस रॉ मटेरियल के स्टोर में ओपनिंग रॉ मटेरियल साल के शुरू में था, क्लोजिंग रॉ मटेरियल साल के एंड पे है, और इसमें जो इन हुआ ड्यूरिंग द ईयर वो रॉ मटेरियल परचेजेस हुए। ये इस स्टोर का इन था। इस स्टोर का आउट क्या था? रॉ मटेरियल कंजम्पशन। ये होती है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ये आउट होके प्रोसेस में गया। अभी मैंने फिलहाल प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ाऊंगा ना, तो ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पे बात होगी। अभी बस वैसे बता देता हूं, इसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, और ये मजीद इस प्रोसेस में इनपुट हुआ। फिर इस प्रोसेस का आउट क्या है? फिनिश गुड्स। तो वो जो फिनिश गुड्स प्रोड्यूस हुई वो इस प्रोसेस से आउट हुई, और ये फिनिश गुड्स के स्टोर में चली गई। यहां पहले से कुछ गुड्स मौजूद थी, साल के एंड पे कुछ बच गई, तो बाकी कहां गई? सेल हो गई। ये पूरा एक साइकिल है, साइकिल तो नहीं, खैर ये पूरा एक फ्लो है। रॉ मटेरियल के खरीदने से लेके फिनिश गुड्स का सेल होना। अगर वो जो परसों वाला सवाल देखें तो मैंने ये फिगर बताई थी, यहां से यहां तक पहुंचना था, तो इस सारे से गुजर के यहां आए थे। इस सवाल में क्या है? ये, तो बस यहां से यहां तक जाना है। परचेजेस निकाल ही क्यों रहे हैं? क्योंकि मैं पेमेंट्स में पेमेंट टू सप्लायर लिखना चाह रहा हूं, तो उसके लिए मटेरियल की परचेजेस चाहिए। परसों वाले सवाल में यहां से पूरा वापस आना पड़ा था, अब ये है। अब पूछेंगे, पूछना नहीं गए थे ना, इसलिए नहीं गए थे क्योंकि ये था नहीं सवाल में। अगर होता तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में ये भी आता है, लेकिन ये अगले चैप्टर्स में आएगा। अगले चैप्टर्स में मैं ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी ले आऊंगा। शाह भाई, प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़नी है हमने, उसमें ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हुआ करेगा। फिर बजटिंग का एक बहुत टफ सवाल है जो मैं अभी नहीं कराऊंगा, प्रोसेस के बाद कराऊंगा, उसमें ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी था। है? नहीं मरते यार, नहीं मरते। अच्छा, जो लोग ये सुनने में खुश हैं, कॉस्ट बड़ी आसान है, कोई मसला ही नहीं है। चलिए, हलवा है, बिल्कुल हलवा। क्लोजिंग रॉ मटेरियल जी,
चल लो पहले आगे। अच्छा फिर इसको क्या करूं आगे? बात पूरी कर लो पहले, वो आगे कह दो क्या निकल आया, फिर क्या करूं आगे? आ गया, ठीक है। फिर नहीं, क्लोजिंग कैसे निकलेगा? नहीं नहीं ऐसा नहीं, अभी पूरा करता ना फिर बताता जी। 6.6% क्या है? अच्छा मैं इसको ना पूरा कर दूं, उसमें गलती है जो आप कह रहे हैं ना, मैं बताता हूं क्या गलती है। कंजम्पशन ओपनिंग रॉ मटेरियल परचेजेस तक पहुंचना है, क्या करूं? क्लोजिंग रॉ मटेरियल पे आते हैं। क्लोजिंग रॉ मटेरियल नहीं दिया हुआ। पॉइंट नंबर सेकंड लास्ट, क्वांटिटी जो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री की क्वांटिटी है उसका जो रॉ मटेरियल कंजम्पशन के साथ रेशो है वो अगले साल भी इतना ही रहेगा। क्वांटिटी, यहां हम क्वांटिटीज लिख रहे हैं, नहीं हम अमाउंट लिख रहे हैं। सेकंड लास्ट पॉइंट दोबारा, क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग लोकल एंड इंपोर्टेड यानी दोनों एज अ परसेंटेज ऑफ रॉ मटेरियल कंजम्पशन, यानी क्लोजिंग रॉ मटेरियल का जो कंजम्पशन के साथ रेशो है वो अगले साल उतना ही रहेगा। ये अगर किसी ने नोट करना हो तो ये कर लिया। खुद से एक डाटा लेके एक बात बता रहा हूं, जो क्लोजिंग स्टॉक था उसके यूनिट्स थे 10 और जो कंजम्पशन थी उसके यूनिट्स थे 100। क्या रेशो है? 10%। और ये तो है यूनिट्स, लेकिन एक यूनिट 20 रुपए का हुआ करता था, तो इसकी अमाउंट क्या बनी? 2000। इसकी अमाउंट क्या बनी? 200। इसका क्या रेशो? क्यों सेम क्यों है? क्योंकि रेट पर यूनिट सेम है। हाँ अगर ये कुछ और रेट पे ये कुछ और रेट पे तो फिर रेशो सेम ना होता। ये यूनिट्स हैं, मैंने दोनों को 20-20 रुपए से मल्टीप्लाई किया है तो अमाउंट पे भी रेशो सेम रहा ना। इसका मतलब है कि अगर मटेरियल की प्राइस पर यूनिट चेंज नहीं हो रही तो ये जो यूनिट्स वाला रेशो उसने कहा है ये हम अमाउंट पे लगा सकते हैं। पिछले साल क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 60। पिछले साल की कंजम्पशन कितनी थी? 540। तो ये 540 का जितने परसेंट था 11 पॉइंट समथिंग, 17 की कंजम्पशन का भी उतना ही परसेंट होगा। जो 16 में क्लोजिंग स्टॉक कंजम्पशन के साथ रेशो बनती थी वो 17 में भी रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 17 की कंजम्पशन है अगर हम उस पर ये परसेंटेज लगा लें तो 17 का क्लोजिंग आएगा। लेकिन ये हम क्यों कर पा रहे हैं? बात तो यूनिट्स की हो रही है, मैं तो अमाउंट पे लगा रहा हूं, ये रेट सेम है तभी मैंने ये किया। ठीक है, रेट सेम है तो हम ये रेशो अमाउंट पे भी लगा सकते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक निकल आएगा 702 इंटू 60 बाय 540, 78। ये वाला तरीका आया समझ? पक्की बात है? अच्छा इसी को एक और तरीके से बता रहा हूं, दोनों तरीके पता हूं, कभी हो सकता है दूसरे की जरूरत पड़ जाए। इनका आपस में क्या रिलेशन है? 10%।
साल की कंजम्पशन 40% बढ़ जानी है, तो ये कितना हो जाएगा? 2800। और अगले साल का जो स्टॉक है वो इसका 10% ही रहना है, 280। अगर इन पे भी गौर करें तो ये भी 40% बढ़ गया। क्यों? क्योंकि ये उसके साथ अटैच है। अगर ये बढ़ा तो फिर ये भी उसी रेशो से बढ़ा। अगर मैंने ये मार्कर पकड़े हुए हाथ में, अब ये मेरे जिस्म का हिस्सा नहीं है लेकिन मैंने अपने साथ अटैच किया हुआ है, तो अगर मैं 10 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर चला जाऊंगा, ये भी 10 सीढ़ियां ऊपर ही चले गए क्योंकि मेरे साथ अटैच है। तो अगर ये इसके साथ ऐसे लिंक्ड है कि ये इसका 10% ही हुआ करेगा, तो अगर ये कंजम्पशन 40% बढ़ रही है तो ये भी 40% ही बढ़ रहा है। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि 60 को इंटू 1.3 कर दूं। ये ऐसे भी हो सकता। अगर ऊपर से गया तो कम से कम ये जरूर समझ आए। कंजम्पशन माइनस ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इज इक्वल टू क्या है ये? परचेजेस 720। ये आ गई परचेजेस। लेकिन ये अभी इन्फ्लेशन के बगैर है। लेकिन इतना पता चल गया कि हम इतनी परचेजेस करने जाएंगे, लेकिन जब करने जाएंगे तो महंगी मिलेंगी। तो असली परचेजेस निकालने के लिए अब इसको कर लेते हैं इन्फ्लेट। अब ये इन्फ्लेटेड वाली आ जाएगी। कितनी? ये हैं अब परचेजेस। रॉ मटेरियल कंजम्पशन निकाली। रॉ मटेरियल कंजम्पशन प्राइस इग्नोर, इन्फ्लेशन इग्नोर करके क्यों निकाली? क्योंकि इसमें से कुछ सस्ती वाली चीजें इस्तेमाल होनी है, कुछ महंगी वाली, और वो मिक्सचर कितना है पता नहीं, इसलिए हमने प्राइस चेंज को कर दिया इग्नोर। इसमें ओपनिंग लेस किया, क्लोजिंग ऐड किया, परचेजेस आ गई। अब ये है जो हम खरीदेंगे, लेकिन जब खरीदने जाएंगे तो महंगी मिलेंगी, ये वो महंगी आ गई।